त्योहारी सीजन को देखते हुए हिमाचल सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को नवंबर महीने में मिलने वाली तनख्वाह और पेंशन 28 अक्टूबर को देने जा रही है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश के 1,80,000 सरकारी कर्मचारियों और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के शुभ अवसर पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 1/1/2023 से लंबित डीए की किस्त जारी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एकमुश्त 20,000 रुपए एरियर का भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में जारी किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनरों के सभी पेंडिंग मेडिकल बिल एकमुश्त क्लियर कर दिए जाएंगे, जिससे हजारों पेंशनरों को लाभ मिलेगा। मैं प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1/1/2023 से दे महंगाई भत्ते की 4% की किस्त देने की घोषणा करता हूं। इससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनरों को लाभ होगा तथा सरकारी कोष पर जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष है 600 करोड़ रुपए का प्रहार पड़ेगा। मैं दीपावली के शुभ अवसर के मद्देनजर यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को जो 1 तारीख को पे मिलती है और 9 तारीख को पेंशन मिलती है, क्योंकि दीपावली हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है, हम इनकी जो पेंशन है जो अगले महीने अक्टूबर में मिलनी है वो इन्हें नवंबर में मिलने उन्हें 28 अक्टूबर में देने की भी घोषणा करता हूं। यानी कि उनकी जो पेंशन है जो पे है वो हम 4 दिन पहले उनको दे रहे हैं। यानी कि इस महीने की 28 तारीख को सभी कर्मचारियों को पेंशन भी मिलेगी जो रिटायर हो चुके हैं और जो सरकारी में है उन्हें पे भी मिलेगी। और जो प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के जो वेतन एयर की अतिरिक्त किस्त ₹20,000 की अदायगी भी इस वित्तीय वर्ष में करने की मैं घोषणा करता हूं। इसी तरह प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एयर देने की भी घोषणा करता हूं। इस वित्तीय वर्ष में सरकार वेतन और पेंशन एयर पर कुल जो और भी कुछ हमने परसेंटेज बनाई है उसमें 202 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये जिस प्रकार का आकलन आप लोग कर रहे थे, ये आकलन करने से पहले थोड़ा सा आप सभी, आपको नहीं मैं कहूंगा, कुछ पत्रकार बंधु दिल्ली तक खबरें चला रहे थे और कुछ तो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी है, वो तो फाइनेंस का पूरे रखते हैं। हमारी ट्रेजरी अभी तक ओवरड्राफ्ट नहीं हुई है। मैंने कहा कि पिछले साल हमने 11 दिसंबर 2022 को जब हमने सत्ता संभाली, 1 महीने तक मैं और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने, जिस समय गंभीर वित्तीय स्थिति थी, उस पर चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने दृष्टिकोण अपनाया और आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी, जिसकी की पहले बजट में आपको कल्पना की। पर आपने उस बजट में, क्योंकि वो बदला हुआ बजट था, उस बदले हुए बजट को आपने सोचा पता नहीं किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और 1 साल के भीतर 2023-24 में 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया। 2024-25 में उसमें कितने % की वृद्धि हो रही है वो 31 मार्च 2025 को पता लगेगा। लेकिन पूरे जर्नल में ऐसा लगा कि तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जब हमने मंत्रियों की विधानसभा के सत्र में और मुख्यमंत्री की 2 महीने की सैलरी रोकने की बात की थी, तो मैंने कहा ये सिंबॉलिक, हम जो 4 दिन का जो फिस्कल मैनेजमेंट है इसके लिए कर रहे हैं, उसके बाद कर्मचारियों की करेंगे, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसका उल्ट इतना प्रचार किया गया, उल्ट देखने के लिए इतना सब कुछ कहा गया, ऐसा कुछ नहीं है।
हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति अच्छी है और हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और मजबूत और अमीर राज्य बनेगा। ये मैं अभी से नहीं कह रहा, आप तो सारे मुझे सब रिकॉर्ड पहले दिन से मेरी आप स्टेटमेंट देखना। तो ये हम सरकारी कर्मचारी को 4% हमने जो डीए दिया है और जो मेडिकल बिल का पूरा भुगतान कर दिया है। आने वाले समय में आप और भी चीजें देखेंगे।